मतदान स्टेटस क्या कह रही है, अभी क्या स्थिति है? देखिए, दिल्ली में 10 साल की अमावस की रात समाप्त होने वाली, उसका आज आखिरी दिन, उसका निर्णायक दिन। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको यहाँ खड़े होकर के कह रहा हूँ, जैसे मैंने हरियाणा के चुनाव से पहले आपको कहा था और महाराष्ट्र के चुनाव पे भी इसी जगह खड़े होकर के कहा था, और वापस याद दिला के कह रहा हूँ, जिस दिन हरियाणा के चुनाव के मतदान के बाद आया था, तब आप लोगों ने मुझसे पहले आए हुए यात्री के द्वारा किए गए जवाब के आधार पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अब उल्टी गिनती शुरू हुई है, और पता नहीं उसके बाद ये क्या क्या कहा था उन्होंने। तब मैंने कहा था कि जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन सोम सर्वस्व पित्त कथा यहाँ पे उनको वापस याद आएगी। देश की जनता ने झूठे नैरेटिव के आधार पर चुनावों को नकार दिया, और परिणाम वही हुआ। हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ हम जीते, महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाते हुए हम जीते, और आज आप अपनी डायरी में सब लोग लिख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूरे बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। बीजेपी आ रही है, डबल इंजन की सरकार आ रही है, और आम आदमी पार्टी आ रही है। सर देखिए, अगर सिर्फ शोभा के दायरे तक की व्यवस्था की विषय होता तो अब तक कांग्रेस पार्टी ने का आचरण और व्यवहार, जब कभी भी भारत और भारतवासी किसी विषय पर गर्व कर सकें, तब इस तरह के संदेह के बादल खड़े या करना, अपने राजनीतिक लाभ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए टिप्पणियां करना, ऐसा उन्होंने आचरण और व्यवहार किया है। एक बार फिर किया है, कोई नया विषय नहीं है, और मुझे लगता है कि अनेक कीर्तिमान रचे जाएंगे, और वो इसी तरह की खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे जैसी टिप्पणियां करते रहेंगे। इस बार के बजट में पर्यटन को बजट को बढ़ा के 3 गुना कर दिया गया, तो आप किस तरह के देश का विकास और प्रदेश के विकास में रखेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब सरकार 2014 में पहली बार बनी, ऐसी बुनियादी आवश्यकताओं की आपूर्ति करना था जिन पर पिछले 60-62 साल में, 6 दशक में, 55 साल तक राज करने वाली पार्टियों ने काम नहीं किया। गरीब के पास घर नहीं था, घर में बिजली नहीं थी, घर में शौचालय नहीं थे, पीने का पानी का प्रबंध नहीं था, गैस का चूल्हा नहीं था, सामान्य बैंक का खाता नहीं था, इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से भी भारत बहुत न्यूनता के स्तर पर खड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले 10 साल में जिस तरह से इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति और भारत के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने, बढ़ाने, दुरुस्त करने और फ्यूचर रेडी बनाने के लिए काम हुआ, उसके बाद में अब क्योंकि भारत पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना है, निश्चित रूप से भारत में पर्यटन की संभावना है, और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित भारत बनाने के सपने को पूरा होने तक 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन से बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के उस मार्ग में टूरिज्म बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। आज भारत की इकोनॉमी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन लगभग 5.6% है फॉर्मल इकोनॉमी में। अगर मैं इनफॉर्मल टूरिज्म को उसके साथ जोड़ता हूँ तो वो 10% तक होता है, लेकिन इसको बढ़ा करके फॉर्मल इकोनॉमी, और क्योंकि टूरिज्म सेक्टर रोजगार का एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा सृजन करने वाला सेक्टर है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने टूरिज्म को इंसेंटिव बजट प्रस्तुत किया है। जिस तरह से 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस को डेवलप करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट रही थी, मैं ये मानता हूँ कि एक बड़ा बूस्ट टूरिज्म को इसके माध्यम से मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी जिस तरह